सवाल यहाँ पर आता है कि कृष्ण ने ये सब नॉलेज कैसे और कहाँ से लिया था। चलिए, इसे दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। हालांकि अब इसमें से जो कृष्ण सांख्य दर्शन की बात करें, जैसा भगवत गीता आपने सुनी होगी अभी तक ठीक से, तो आपको यह समझ में आएगा कि कृष्ण कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग मेरे द्वारा पहले ही बहुत बार कहा गया है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो ऑब्वियसली कि इससे पहले काफी ऐसे ज्ञानी आ गए जिन्होंने इस बारे में बात की। समहाउ उस चीज को उतना आगे नहीं किया गया, उसको किसी तरीके से छुपा दिया गया होगा या उसके कुछ और मतलब निकाल दिए गए होंगे, है ना। जैसे सांख्य दर्शन एक अलग एक कॉन्सेप्ट है जो आपको कृष्ण से पहले काफी एक मुनियों में ये देखने मिलेगा। कृष्ण से पहले अष्टावक्र है, वो भी कुछ उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और मीनवाइल कृष्ण भी पढ़े लिखे हैं और उनका अपना भी एक अनुभव है जिसके बेस पर वो क्या करना है और क्या नहीं करना है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे इंद्र पूजा थी, कृष्ण ने बंद करवा दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि इससे होता क्या है, क्या हमें जरूरी है क्या ये करना, जबकि हमें आप पूजा किस चीज की करनी चाहिए, जो चीज से हमारा जीवन बन रहा है, जो जो हमारी लाइफ में जरूरी चीजें हैं जिससे हमारा जीवन बन रहा है, हमको थैंक यू उसको बोलना चाहिए। जैसे कि कृष्ण ने कहा पहाड़ की पूजा करो, बादलों की पूजा करो, गायों की पूजा करो, जिनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, हमको खाना पानी मिल रहा है और हम सुख शांति से रह पा रहे हैं। और जो पूजा करने जैसा होता है उसकी तो उससे डरना क्यों, वो गुस्सा क्यों करेगा अगर उसकी उसकी अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो वो हमारे ऊपर उसका बदले में वो हम पे गुस्सा करेगा। तो जो पूजा करने जैसा होता है उसको गुस्सा नहीं आता, और जिसको गुस्सा आता है वो पूजा करने लायक नहीं है। तो ये सब लॉजिकल बातें ये कृष्ण जानते हैं, उनके जीवन का अनुभव ये रहा है। थोड़ा सा देखें तो एक जेल में पैदा होता है एक, ठीक है, वहां से किसी तरीके से उन्हें जिंदा कहीं पहुंचाया जाता है, वहां उनका बचपन निकलता है बड़े ही संघर्ष में, थोड़े बड़े होते हैं, एक के बाद एक उनके ऊपर मृत्यु के खतरे आते ही जाते हैं, उनको वो कैसे ओवरकम करते जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों पे, जैसे कि श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए, यहां तक कि इनकी जर्नी रही और उसके बाद भी और न जाने क्या क्या किया उन्होंने। तो जीवन का इतना सारा अनुभव है और इतना ही उनको समझ में आता है कि चाहे कैसी सिचुएशन हो, मुझे अपने आप को परेशान नहीं करना है, मुझे कभी रोना नहीं है। और यही बात ये बता रहे हैं। और दूसरी बात और एक समझे थोड़ी कॉन्शियसनेस के लेवल पे, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि आप जो सांस ले रहे हो वो आपने कहां से सीखा, वो नॉलेज आपको किसने दिया? आपके शरीर में आप जो खाना खाते हो वो अपने आप हजम हो जाता है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये आपने कहाँ से नॉलेज लिया, कौन से स्कूल में सीखा आपने? क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि अर्थ जो घूमती है अपने एग्जैक्ट टाइम से और एग्जैक्ट एक्सिस से झुक के, जिससे हम दिन और रात का अनुभव करते हैं, तो क्या ये अर्थ कहाँ गई थी ये सीखने के लिए? क्या उसको ये नॉलेज कहाँ से मिला? हवा चलती है, पानी अपना काम करता है, ये नेचर कहाँ गई थी सीखने के लिए? थोड़ा सा इस बात पे भी गौर करना है जब हम चेतना के लेवल पे, कृष्ण की चेतना के लेवल पे जाके बात करें। तो अब एक और कुछ एग्जांपल देख लें। छोटे बच्चे, आप टीवी देखते रहोगे तो कुछ सिंगिंग शो आते हैं, डांसिंग शो आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, फटाफट मैथ्स का सोल्यूशन लेके आते हैं, ऐसे ही 2 सेकंड में बता देते हैं क्या आंसर होगा। अब आप बोलोगे ये कहाँ से सीखा होगा इन्होंने, इतनी कम उम्र में इतना तो नहीं सीख सकते हैं। सवाल ये है ना कि इसमें थोड़ी सी हमारी नॉलेज किस तरीके से कमी होती है, क्योंकि जो हमारा मन है ये करोड़ों साल पुराना है, ये सारे रहस्य जानता है। हमारी बुद्धि जो होती है वो हर जन्म में बदलती रहती है, इसलिए हमें ये नहीं पता होता कि पिछले जन्म हम क्या थे, हमारा रिश्ता लोगों से क्या था। लेकिन वो जो भीतर कुछ चीजें हैं, हालांकि गीता में इसके ऊपर कृष्ण आगे और डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ अगर सवाल है तो मैं एक छोटे से लेवल पे आपको हाईलाइट्स देता हूँ इसकी। तो छोटे से बच्चे को सब चीजें कहाँ से आ रही है, वो उसके भीतर थी ही, उसका बेसिक नेचर ही वही रहा होगा जो वो लेकर के आया है। अब उसको वो एक तरीके से आता ही है, बट सिर्फ उतना है कि उसकी बुद्धि जो है ना वो ट्रेन नहीं है, इसलिए वो उसको एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाता। तो जैसे ही अगर उसके माँ बाप ने ये समझ लिया कि बच्चा गाना चाहता है, या ये डांस करना चाहता है, या ये पेंटिंग करना चाहता है, या फिर ये मैथमेटिक्स इसका स्ट्रांग है, और उसको उस ट्रेनिंग में लगा देते हैं, तो वो अपने आप उस चीज में बन जाएगा। और जिस चीज को आप बड़े फोकस और ध्यान से कर रहे हो तो भीतर से ऑटोमेशन में वो सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। कृष्ण ने पढ़े लिखे थे, उनके पास वो नॉलेज था, उनके पास जीवन का अनुभव था,
वो प्रकृति के राज जान चुके थे, वो जीवन के रहस्य जान चुके थे, और उन सबको कंबाइंड करके कैसे प्रेजेंट करना है, इन्होंने अपने भीतर के परमात्मा को बाहर आने से नहीं रोका, क्योंकि उनका मन भी तो काफी पुराना, जैसे कृष्ण कहते हैं कि तू शरीर देख रहा है और मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, और आत्मा बड़ी पुरानी है। अर्जुन भी ये सवाल कृष्ण से पूछते हैं गीता में कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, इसी साल, मेरे बराबर की आपकी उम्र है, आपके माता पिता भी अभी जिंदा हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि शुरुआत में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था? क्योंकि कृष्ण उस चीज को जान चुके हैं कि मेरा मन, मेरी आत्मा बड़ी बड़ी पुरानी है, और बड़े कई बार उसने जन्म लिया हुआ है, हर बार अलग अलग शरीर, हर बार अलग अलग बुद्धि में जन्म लिया है। तो वो जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो ज्ञान है, ये सारी परमात्मा की एसेट है, नेचर है, ज्ञान है, सुख, शांति, संतोष, ये सब मन के विषय हैं, परमात्मा के विषय हैं, और ये बड़ा पुराना है, और हम हर जन्म में इसको लेकर के आते हैं। और हमारा, जैसे हमने इतने सेशन में हमने जाना ना कि अंदर से चीजें बाहर निकलने दो, निकलने दो, तो यही सारी चीजें हमारे भीतर हैं, हमको सिर्फ उसको पहचानना है कि वो क्या है, और उसको आने देना है बाहर। हम नहीं आने देते हैं ना, तभी प्रॉब्लम होती है।